नमस्कार प्यारे साथियों, सब बढ़िया। मैं योगेश शर्मा आस्था एजुकेशन में सभी का स्वागत करता हूं। आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए की आपको रेजिडेंशियल डिफेंस के रूप में तैयारी कराता है, जिसमें से आपका सिलेक्शन का एक रास्ता है जो लगभग 100% आपका तय हो जाता है। तो चलिए, मैं आज आपके साथ फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें 5-4 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उसमें आज अपन चर्चा कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या फर्क पड़ेगा यदि पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी जो घूर्णन गति कर रही है, अपनी एक्स पे रोटेशन कर रही है, उस पे जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए आज आप लोग देखिए, घूर्णन गति के कारण जी पर प्रभाव। ठीक है, पृथ्वी अपनी एक्स पे घूमती है 23.5 डिग्री ऐसे, थोड़ी सी झुकी भी, और ऐसे रोटेट करती है। रोटेट कर रही है तो वो घूम तो रही है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। तो उसके कारण जी गुरुत्वीय त्वरण जिसका वैल्यू 9.8 है, उस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है घूर्णन गति के कारण। तो कहां कहां क्या क्या फर्क पड़ता है उस पे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है इसमें, देखिएगा। पृथ्वी अपनी ये उसकी एक्स है, उस पे रोटेट कर रही है। इस एक्स के अबाउट ये रोटेट कर रही है, घूम रही है पूरी गोल। आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन ये घूम रही है। ये मान लो इसका ऐसे वाला अर्थ बनाते हैं, ये इसकी एक्स है, जो ध्रुव वाली रेखा बोल सकते हो आप लोग। ये इसका भूमध्य रेखा इक्वेटर है। ये ध्रुवों वाली जो रेखा है उसके अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, घूमने में इसको जो टाइम लगता है वो 24 घंटे का लगता है। 24 घंटे का मतलब दिन और रात का टाइम। तो यदि इसका कोणीय वेग निकाला जाए तो 2π/t होता है, 2π/t। तो ओमेगा यदि अपन निकाले कोणीय वेग तो 2π 24 घंटा। यदि आप इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, पर सेकंड के हिसाब से देखना चाहते हो तो और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कुल मिला के आपका ये 7.2910⁻⁵ रेडियन पर सेकंड आ जाता है। ये कोणीय वेग है, ये बहुत ही कम है, आपको महसूस नहीं हो रहा। आप लोगों ने कभी गोल बैठे झूले में झूल के देखा है? यदि उसकी स्पीड तेज हो जाए तो आपको ऐसे फील होगा बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। यदि उसकी और स्पीड हो जाए तो आप बाहर भी जा सकते हो। लेकिन अभी ये पृथ्वी अर्थ घूम रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा। क्यों? इसकी कोणीय स्पीड बहुत ही कम है, एंगुलर स्पीड बहुत ही कम है, 10⁻⁵ रेडियन, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन उससे जी पे फर्क पड़ता है। ये मान लो आपकी अर्थ है, अर्थ के सेंटर से आप मान लो यहाँ पे ऐसे सरफेस है, ऊपर आ रहा है, बोर्ड से ऊपर आ रहा है, यहाँ कहीं बैठे हो, तो ये मैं अक्षांश कोण लैम्डा ले लेता हूँ। आप भी उसके अबाउट घूम रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो तो घूम रहे हो, तो इसके कारण जो जी इफेक्टिव का वैल्यू है, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू यहाँ पे या लैम्डा के कारण जी जो है वो ये आता है जी r-ω² कोस स्क्वेयर लैम्डा। जी 9.8, घूमने के कारण, रोटेशन के कारण जो जी आएगा वो फॉर्मूला ही आएगा, जी -r⁻² कोस स्क्वेयर लैम्डा। लैम्डा जो है वो कोण है, सेंटर से बनने वाला कोण है, उसका नाम होता है अक्षांश कोण। ठीक है, ये यदि अक्षांश कोण आप इस भूमध्य रेखा पे हो, किस पे हो? भूमध्य रेखा इक्वेटर पे हो, ये ध्रुव रेखा होगी आपके लिए, या ध्रुवों पर बोल सकते हो आप लोग, ध्रुवों पर। तो
यदि मैं बात करूं भूमध्य रेखा पे जी कितना होगा, इक्वेटर पे जी कितना होगा, तो आप लोग देखो लेमडा का वैल्यू क्या होगा यहां के लिए 0। लेमडा इस लाइन के ऊपर आएगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कोस 0 भूमध्य रेखा के लिए लेमडा कितना हुआ, 0 हुआ। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो क्या बचा आर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, यानी 9.8 में से ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये जो आर है वो अर्थ की रेडियस है, और ओमेगा स्क्वेयर का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू ये रहा उसका स्क्वेयर, कुछ ना कुछ तो वैल्यू माइनस हो रहा है। इसका मतलब घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। किसके कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। क्लियर। ये है ध्रुव वाली रेखा। यदि ये लैम्डा यहां पे करोगे तो ध्रुव वाली रेखा के लिए कितना होगा भैया, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। जब लैम्डा 90 डिग्री होगा तो जी किस पे, ध्रुवों पर, पोल पे। जैसे आपने यहां पे 90 लिखा तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो जी इफेक्टिव या ध्रुवों पर आप लोग बोलोगे ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो जी के बराबर होगा। तो ध्रुवों पर जी का वैल्यू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पे जी के मान में फर्क पड़ता है, कम होता है। क्लियर। भूमध्य रेखा पे घूर्णन गति के कारण जी का मान कम होगा, पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो जी के मान में कहां पर फर्क पड़ेगा और कहां पर नहीं फर्क पड़ेगा। तो आप लोग देखो, जी पे घूमने के कारण किस पे फर्क पड़ रहा है, भूमध्य रेखा पे। ध्रुवों पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यदि घूमना बंद भी कर दे तो जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहां पे, जी ध्रुवों वाली लाइन, ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पे फर्क पड़ेगा। अभी घूमने के कारण जी का मान कुछ कम हो रहा है, लेकिन यदि ओमेगा का मान 0 हो जाए, ओमेगा का मान क्या हो जाए, 0। याद कर लो आप लोग अच्छे से, क्या क्या बातें याद करनी है आप लोगों को। ओमेगा का वैल्यू लिख लेना, घूमने के कारण भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे कितना है भैया, ये आपका हो गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यदि ये घूमना बंद कर दे तो ओमेगा का वैल्यू कितना लिखोगे, 0। तो अभी जो वैल्यू है, घूम रही है अभी तो हाल फिलहाल में, और ये यदि 0 हो गई, घूमना बंद कर दिया, तो यहां पे 0 लिखा तो किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। तो कुछ वैल्यू माइनस हो रहा था, अब कुछ बढ़ गया। तो यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर जी का मान बढ़ जाएगा, इक्वेटर पर जी का मान बढ़ जाएगा, लेकिन पोल पे कितना था, घूमने के कारण वही जी था, तो उस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी जब घूमना बंद कर देगी तो भूमध्य रेखा पे जी का मान बढ़ जाएगा, अभी घूम रही है तो जी का मान कुछ कम हो रहा है। बात क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात और देखते हैं। ध्रुव वाली रेखा पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्या भूमध्य रेखा पे, इक्वेटर पे भारहीनता की स्थिति आ सकती है क्या। भारहीनता समझते हो आप लोग, जब व्यक्ति का भार उसको 0 महसूस हो, व्यक्ति का भार उसको क्या महसूस हो, 0, अर्थात भूमध्य रेखा पे जी का मान कितना हो जाए, 0। तो उसके लिए कोणीय वेग क्या होगा। चलिए नेक्स्ट बात देखो, यदि भूमध्य रेखा पे भारहीनता की स्थिति हो तो कोणीय वेग कितना होना चाहिए, ओमेगा का मान कितना होना चाहिए। तो भूमध्य रेखा पे यदि भारहीनता हो तो इफेक्टिव प्रभावी जो जी है वो 0 हो जाए। तो यहां रखिए आप 0,
जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर, जी माइनस आर है ओमेगा स्क्वेयर। तो यदि आप ओमेगा निकालोगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वेयर बराबर क्या आएगा, जी बटा आर आ जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में जी बटा आर। ठीक, जी का वैल्यू आप लोगों को पता है, लगभग 10 लेते हैं। आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर लेते हैं। तो यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 और लग गया, अंडर रूट लगा दिया, 1 जीरो कम हो गया। यहाँ से यदि आप ओमेगा निकालोगे तो 1/800 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। पहले वाला 7.2 10 की पावर -5 था। अब आप कितना वेग बढ़ा दो, कोणीय वेग कितना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, 1/800 कर दो, 10 की पावर माइनस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है लगभग। वहां पे कितना था, 5। तो आपका भूमध्य रेखा पे भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। कोणीय वेग कितना होना चाहिए, 1/800 हो तो भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति हो जाएगी। तो भूमध्य रेखा पे यदि वेग बढ़ रहा है, कोणीय वेग बढ़ जाए, रुक गया, तब तो जी का मान बढ़ जाएगा। यदि कोणीय वेग घूमना पृथ्वी बंद कर दे तो बढ़ जाएगा। यदि इसने स्पीड बढ़ा दी, धीरे धीरे बढ़ाती गई, तो जी का मान कम होता जाएगा और एक समय इतना वेग बढ़ जाए जब 0 ही हो जाए तो वो ओमेगा कितना होगा, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। हाल फिलहाल से आप कैलकुलेट करोगे तो अभी से 17 गुना, अभी जो कोणीय वेग है उसको 17 गुना ज्यादा हो जाए तो भारहीनता की स्थिति आ सकती है भूमध्य रेखा पे। ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हुई। ये ओमेगा आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। इसको मैंने लिखा √g/r। तो यदि t निकाले, आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाले तो t उल्टा कर दो इसको, तो 2π√r/g हो जाएगा। यह फॉर्मूला आपको सरल लोलक के अंदर भी देखने को मिलेगा कई जगह। तो r पृथ्वी और g सारा वैल्यू फिक्स है, तो इसका लगभग 84 मिनट, 84.6 मिनट होता है, ये आंसर आता है। तो उस समय जब भूमध्य रेखा पे भारहीनता की स्थिति हो तो आवर्तकाल कितना होगा, लगभग 84.6 मिनट होगा। कितना होगा, 84.6 मिनट। ये अपने को कई जगह देखने को मिलेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।